तो न्यूज नेशन का बड़ा खुलासा, दिशा सालियान के मौत के मामले में हत्या है या आत्महत्या, दिशा को क्या मारकर फेंका गया या उसे फेंक कर मारा गया या उसने आत्महत्या कर ली गिर के, कई सारे खुलासे हैं। चश्मदीद कह रहा है दिशा के साथ हैवानियत हुई, बहुत बड़ा शब्द है ये, हैवानियत हुई, ये कहना है चश्मदीद का। एक बार फिर से अपने पहल को इंट्रोड्यूस करूंगा और मैं चाहूंगा उसकी हैवानियत वाली ये स्टेटमेंट को फिर से सुनाया जाए। कैसे हैवानियत हुई, कैसे हमारा चश्मदीद हैवानियत की बात कर रहा है, कौन कर रहा था हैवानियत? क्या कोई नेता था, क्या कोई अभिनेता था, क्या कोई बड़ा कारोबारी था, क्या कोई बड़ा बिल्डर था? किसने की हैवानियत? ये सबसे बड़ा सवाल है। हैवानियत शब्द का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा चश्मदीद को? आइए एक बार आपको सुनाते हैं क्या कहना है इस चश्मदीद का। उसके बाद आप चले गए वहाँ से, बांद्रा से कहाँ, उसके बाद चले गए आप लोग वहाँ से बॉम्बे छोड़ के? सर, बांद्रा स्टेशन का सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए। हम 2 लोगों ने जो देखा था ना, आज भी वीडियो बनाते समय मेरे आँख से पानी आ रहा था, रो रहा था मैं। एक बेटी के साथ ऐसा कैसा कर सकते हैं करके, इतनी हैवानियत। इसी बीच मैं आपको बताऊं, 4 मेन कैरेक्टर हैं इस पार्टी के अंदर। रोहन रॉय जो कि दिशा सालियान के बॉयफ्रेंड है, मंगेतर हैं, उनसे शादी करने वाले हैं, लिव इन रिलेशनशिप में थे कुछ समय से, लेकिन रोहन रॉय इस केस के बाद से गायब हैं, मुंबई छोड़ दिया है। सोशल मीडिया अकाउंट पर उनका आता पता नहीं मिल रहा है। दूसरे शख्स हैं हिमांशु शिकरे, वो भी इस पार्टी के अंदर मौजूद थे। हिमांशु शिकरे के घर पर खड़े हैं रुमानुल्लाह खां। तीसरे शख्स है दीप अजमेरा, जिनके घर पर हमारी सहयोगी श्वेता घूम से गई। दीप अजमेरा भी गायब हैं। अगर कुछ छुपाने के लिए नहीं है तो ये चारों चश्मदीद क्यों गायब हैं? राकेश पांडे इस वक्त रोहन रॉय के घर पे खड़े हुए हैं, जहां पर दिशा सालियान ने कथित तौर पर खुदकुशी की थी, जो कि खुदकुशी किसी को भी नहीं लग रही थी। क्या दिशा सालियान और सुशांत सिंह राजपूत के बीच कोई कनेक्शन है? सीधे हम आपको दिखाते हैं बड़ी ब्रेकिंग। क्या कहना है दीप अजमेरा के आसपास के लोगों का? दीप अजमेरा कहां है? हमारी सहयोगी श्वेता उनसे गई और देखिए दीप अजमेरा के सिक्योरिटी गार्ड ने क्या कहा। दीप अजमेरा भागा हुआ है। सवाल यह है दीप अजमेरा क्यों भागा हुआ है? सवाल यह है हिमांशु शिखरे को जान का खतरा किससे है? वो मीडिया पर बात क्यों नहीं कर रहा? अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो वो मीडिया के सामने आने से क्यों हिचक रहा है? इंद्रनील वैद्य ये कहां गायब है? रोहन रॉय कहां है? देखिए दीप अजमेरा के घर पे क्या हुआ। मुंबई के एंटॉप हिल और तुलिप टावर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहीं पर ही 9वें मंजिल पर जो है वो दीप अजमेरा का घर है। सिक्योरिटी मेरे साथ में है, उन्होंने तमाम बातें हमसे कही है कि यहाँ पर आना जाना जो है लोगों का मना कर दिया है। क्या कुछ बातचीत वगैरह भी हुई है? क्या कहा है आपको? बातचीत तो कुछ नहीं हुआ है। हाँ, क्या इंस्ट्रक्शन कुछ दिए गए हैं, कुछ बोला गया है? कुछ बोले नहीं है, ऐसा कुछ बात नहीं। हाँ, कोई मिलने आएगा? कौन से माले पर रहते हैं दीप अजमेरा? 9 माले पर रहते हैं। 9वें माले पर। अच्छा, मतलब सिक्योरिटी आपके पहले भी यहाँ पर कितने सिक्योरिटी है? ऐसे बहुत आते बहुत जाते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन क्या इंस्ट्रक्शन ऊपर से क्या दी गई है कि कोई आया तो वापस भेज? मतलब कोई भी ऐसा, मतलब कोई मेहमान नहीं है, मतलब कोई कोरियर आएगा तो वापस करो, ऐसा कुछ बोले ऐसा और कुछ कहा नहीं गया है? पुलिस वगैरह यहाँ पर कुछ नहीं, बंदोबस्त? नहीं कोई नहीं। वो आपने कब देखा था उनको आखिरी बार जाते आते वक्त? मेरे को तो बोले नहीं थे, मतलब उनका काम वाले बोले थे ऐसे कोई आने का होगा तो मता, कोई है ही नहीं ऊपर करके ऐसे बोले। अच्छा, ऊपर कोई है नहीं, कहीं बाहर गए? बाहर गए वो। लेकिन आपने कल परसों में देखा था उनको आते जाते वक्त? नहीं, मैं उनको देखा नहीं, वो काम वाली बोली थी मेरे को ऐसा ऐसा कोई है ही नहीं, उनको भेजना मत करके। तो ये सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद है और हम आपको बताते हैं कि दिशा सालियान के पार्टी में उस वक्त दीपा अजमेरा भी वहाँ पर मौजूद थे। यही वो फ्लोर है, आप देख पाएंगे यहाँ पर दीप अजमेर रहते हैं। और 9वें माले पर यदि हम दिखा दें कि यहाँ पर 11th 12th 9th में आप देखें तो यहाँ पर 904 जो नंबर की यहाँ पर वो बोर्ड लगाया गया है, राजेन पी अजमेरा। यहीं पर ही जो है वो 9वें माले पर दीप अजमेरा रहते हैं। लेकिन सिक्योरिटी के मुताबिक सिक्योरिटी ने कहा है कि जो काम वाली बाई है उन्होंने कहा है कि ऊपर किसी को आने ना दे, घर में कोई नहीं है। मतलब ये जानकारी दी गई है कि
ऊपर कोई नहीं है और किसी भी, चाहे वो मीडिया पर्सन हो या चाहे मिलने वाले लोग हो, उन्हें ऊपर जाने की मनाही है, ऐसा सिक्योरिटी गार्ड साफ तौर पर कह रहे हैं। सिक्योरिटी ने हमसे बातचीत में ये भी कहा कि इसके पहले कुछ दिनों पहले हमने दीप अजमेरा को देखा था, लेकिन अब दीप अजमेरा के काम वाली बाई से ये बयान आ रहा है सिक्योरिटी तक कि ऊपर जाने किसी को नहीं दिया जाएगा। हमने आज सिक्योरिटी से बात की जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि यहाँ पर सिक्योरिटी 2-3 सिक्योरिटी है, बदलते रहते हैं, लेकिन दीप अजमेरा से मिलने की इजाज़त किसी को नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शिंदे के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। तो श्वेता पहुंची, अपने पैनल को इंट्रोड्यूस कर दूं। सबसे पहले सवाल यह है, रोहन रॉय क्यों गायब है? क्यों गायब है दीप अजमेरा? क्यों हिमांशु शिखरे घर में होने के बावजूद, बालकनी से झांकने के बावजूद कैमरे के सामने नहीं आ रहा? क्या छुपा रहे हैं ये लोग जिसका खुलासा ये चश्मदीद कर रहा है लगातार? 3 खास मेहमान, गौरांग कांत सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील मेरे साथ हैं, धनंजय वंजारी जी हैं मुंबई पुलिस के फॉर्मर एसीपी, और गणेश जी कोरियोग्राफर, जाने माने कोरियोग्राफर, सुशांत के भी डांस टीचर रहे हैं, उनके कलीग रहे हैं, उनके मित्र हैं। सबसे पहले गणेश जी आपसे जानना चाहता हूं, इस खुलासे के बाद आपको क्या लगता है? क्या आपको लगता है, और जो ये खबरें आ रही हैं कि सुशांत दिशा की मौत से बेहद परेशान था, जो ये खबरें निकल कर आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर भी मामला कुछ बहुत ज्यादा गड़बड़ है, कुछ बहुत ज्यादा संदेहास्पद है? ये मैं ही नहीं, बहुत लोग ऑलरेडी बोल चुके हैं। बहुत लोग बोल चुके हैं कि 8 तारीख को ये किस्सा होने के बाद दिशा वहां से गई, फिर मलाड में ये मर्डर हुआ उसका, फिर इसके बीच में उसने फोन किया 100 नंबर पे, सुशांत को फोन किया, फिर सुशांत ने इस मामले में ये परेशान था, उसके बाद उसने ट्राई किया कि कुछ ये करे, और 13 जून को फिर उसके बाद ये रात को ये हुआ प्रोसीजर। ये बहुत लोगों को पता है। और इनफैक्ट क्या हुआ है, एक और मैं चीज बोलना चाहूंगा, दिशा का केस तो 2 घंटे में दुनिया भूल गई, क्योंकि दुनिया को दिशा का पता ही नहीं था। कुछ फिल्म इंडस्ट्री वालों को पता था, बहुत कम लोगों को पता था, और वो केस 2 घंटे में रिजॉल्व हो गया, गूगल पे आ गया, मीडिया में भी नहीं आया, बंद हो गया। सुशांत का केस जो था वो एकदम ब्लास्ट हो गया, लेकिन 2 दिन बाद 14, 15, बस 16 तारीख को भारत चीन के बॉर्डर पे कुछ हुआ। मैं देख रहा था कि हम तो बिल्कुल उससे हादसे में थे, परेशान थे। तो 16 तारीख को मैं देख रहा था कि न्यूज तो गायब हो गई, बंद, न्यूज पूरी तरह से खत्म हो। तो उन्होंने लोगों ने, ये जो आपस के लोग थे ना, इन्होंने सोचा कि अब तो खत्म हो गया, नहीं अब तो कुछ नहीं है। 20 तारीख से लेकर 30 जून से लेकर 30 जून तक, 30 जून तक का कुछ हुआ नहीं। तो 30 जून तक के आपस में सब के सब लोग फोन पे बात कर रहे थे कि सबको पता चल गई स्टोरी की एंड में हुआ, सबको पता है ये स्टोरी, फिल्म इंडस्ट्री में एटलीस्ट सबको पता है। और जब बाद में एक्शन लिया, खुलासा कर दीजिए, संक्षेप में खुलासा करिए, क्या पता है? क्या आपको फिल्म इंडस्ट्री का गॉसिप सुनने को मिला, बताइए। सिर्फ गॉसिप नहीं है। गॉसिप क्या था? गॉसिप तो कुछ बनाते हैं लोग, वो ये होता है। जब इनको पता चला कि ये उस केस बंद हो चुका है, तो पता नहीं था लोगों को कि लोग अचानक ब्लास्ट कर देंगे, सुशांत के चाहने वाले अचानक सामने आएंगे, इतना बड़ा केस होगा, फिर सुब्रमण्यम स्वामी जी आएंगे, फिर ये बहुत ज्यादा चीजें आगे बढ़ जाएगी और सीबीआई तक पहुंच जाएगी। ये पता थोड़ी ना था, ये पता होता तो वे नहीं करते। लेकिन जो बीच में इनको जब पता ये केस बंद हो गया था, तो इन्होंने आपस में खुलेआम फोन पे बात करना चालू कर दिया। सब लोगों को सब कुछ पता चल गया, आपस में सब लोग बात कर रहे थे एक दूसरे से। ये जो स्टोरी बताई जा रही है, वही स्टोरी उन लोगों ने आपस में सबको बताई है, तभी तो सबको पता चला। लेकिन कुछ लोग सामने आना चाहते थे, डर के मारे नहीं आ रहे थे। तो वो डर के मारे अपनी फैमिली के लिए हो, किसी भी चीज के लिए, उनको इंसाफ से ज्यादा अपने डर से ज्यादा प्यार था, तो उसकी वजह से वो लोग बोल नहीं पा रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग स्प्रेड कर रहे थे। ठीक है, सीधे धनंजय जी के पास चलता हूं। धनंजय जी, मुंबई पुलिस, जिसको आप स्कॉटलैंड यार्ड कहते हैं, दुनिया भर की थ्योरी सोशल मीडिया पर चल रही थी। मैं ये नहीं कहता मुंबई पुलिस को सोशल मीडिया के आधार पर जाना चाहिए था, बट उसके पॉइंट्स तो इन्वेस्टिगेट हो जाते, उसके फैक्ट्स तो इन्वेस्टिगेट हो जाते, उसकी आगे की बातें सामने तो आ जाती। नेग्लिजेंस, क्रिमिनल नेग्लिजेंस कि आपने फोरेंसिक के लिए दिशा सालियान का फोन ही नहीं दिया, फोन 17 तारीख तक चालू था, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे धनराज जी? मैं सबसे पहले तो आपका और आपके चैनल का शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूं कि मैंने अभी आपके करस्पॉन्डेंस को बड़े ध्यान से सुना, जो वडाला के भक्ति पार्क से बात कर रही है। वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड का बयान आपके करस्पॉन्डेंस ने लिया है माइक पे, वो कहता है कि यहाँ पे पुलिस कोई तहकीकात करने के लिए नहीं आई।
इस बात को बड़े गंभीरता से लेना चाहिए। बम्बई पुलिस का कोई अफसर सुन रहा हो तो ये देखे कि जो 56 स्टेटमेंट आपने रिकॉर्ड किए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे, क्या उसमें इसका जिक्र है और नहीं है। तो दीपक जी, मैं दावे के साथ कहता हूं, आज तुम्हारी चैनल का मंजर और तुम्हारी बातें जो सीबीआई के अफसर सुन रहे हैं, जो आम जनता सुन रही है, वहां तक पहुंचे। और आपसे मेरी खास करके गुजारिश है कि जो चश्मदीद आपके पास है उसको कैसा भी करके सीबीआई के अफसरों के सामने मुखातिब कीजिए। ये बातें इतनी जटिलियत को सॉल्व करने वाली है। आपने जो मुद्दा उठाया है वाकई इसमें इतनी जान है, क्योंकि आपके बातों से ज्यादा प्रभावित आपके करस्पॉन्डेंट ने जो सिक्योरिटी गार्ड का बयान माइक पे लिया है उससे मैं ज्यादा इम्प्रेस हो चुका हूं कि वहां पे पुलिस नहीं गई। अब ये बात है कि अगर उस पार्टी में आदमी था, उसकी तहकीकात चल रही थी, तो वहां पे पुलिस क्यों नहीं जाती भैया, और क्यों नहीं गई, इस बात का अगर खुलासा सीबीआई वाले कर दे। मैं ये चाहता हूं, भले मैं बम्बई पुलिस की वर्दी 35 साल पहनकर नौकरी किया हूं दीपक जी, मैं चाहता हूं अगर इसमें कोई ब्लैक शिप है, कोई ऐसा अफसर है कि जिसने डेलिबरेट मैलिशियस इंटेंशन से कुछ काम किया है तहकीकात के, उसको भी इसकी सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, मैं सीधे चलता हूं मेरे संवाददाता पंकज के पास। पंकज इस वक्त दीप अजमेरा के घर में मौजूद है। देखिए, इतना बड़ा केस होता है, क्या पुलिस दीप अजमेरा के घर ही नहीं जाती है, उसको इन्वेस्टिगेट ही नहीं करती है, सिर्फ स्टेशन पे बयान लेके खाना पूर्ति हो जाती है? ये तो बड़ा चौंकाने वाला है। मुंबई पुलिस, जिसको लोग स्कॉटलैंड यार्ड बोलते नहीं थकते थे, वो इतनी नेग्लिजेंस, इतनी लापरवाह कैसे हो गई? उसके बाद रुमान के पास जाऊंगा। जी बिल्कुल, देखिए दीपक जी, आपको बता दें कि मुंबई पुलिस की लापरवाही शुरू से ही दिखाई दे रही है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस वक्त हम उसी बिल्डिंग के बाहर मौजूद हैं जहां पर दीप अजमेरा अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुरक्षा गार्ड को साफ निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी इंसान अगर अंदर आता है तो उसे अंदर ना आने दिया जाए। कहीं ना कहीं जो सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि काम वाली बाई ने बताया है, अगर घर बंद है तो काम वाली बाई क्यों आ रही है? तो बड़ा सवाल है कि दीप अजमेरा अंदर बैठे हुए हैं लेकिन वो मीडिया से बचना चाहते हैं। वो जानबूझकर सिक्योरिटी गार्ड को बोला गया है कि वो किसी को भी अंदर ना आने दे। कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर मुंबई पुलिस यहाँ पर क्यों नहीं आई, क्यों यहाँ पर आकर जांच नहीं की गई। आपको बता दें कि दिशा सालियान मामले में लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल उठ रहे हैं। दिशा सालियान का जो फोन बरामद हुआ था, फोन के जो कॉल रिकॉर्ड्स निकले थे, उसमें यह पता चला था कि 14 तारीख जब सुशांत की मौत होती है, उसके बाद 15 और 16 तारीख में दिशा सालियान के फोन का इस्तेमाल हुआ है, वहां पर इंटरनेट डाउनलोडिंग हुई है। बड़ा सवाल यह उठता है कि अगर मुंबई पुलिस ने वो फोन बरामद किया था, उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जाना था, तो फिर उस फोन का इस्तेमाल कोई कैसे कर सकता है? तो ऐसे तमाम सवाल हैं जिसका जवाब मुंबई पुलिस के पास नहीं है। और अब जिस तरह से न्यूज़ नेशन पर जो चश्मदीद बात कर रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं मुंबई पुलिस डर गई है। लिहाजा न्यूज़ नेशन को जहां जहां पर हम पहुंच रहे हैं वहां पर रोकने की कोशिश हो रही है। साफ निर्देश दिए गए हैं कि जो भी इस मामले में उस दिन पार्टी में मौजूद थे, उन्हें मीडिया से और खासतौर पर न्यूज़ नेशन से मिलने के लिए मना किया गया है। जी दीपक जी। बिल्कुल, सीधे रुमान के पास चलता हूं। रुमान, दीप अजमेरा गायब हैं, रोहन रॉय गायब हैं, हिमांशु शिकरे के घर के नीचे आप खड़े हुए हैं, चौथा नाम इंद्रनील वैद्य का है, ये कहां लापता है? रुमान, इनकी कोई जानकारी मिल पाई है? ये चारों अब साबित हो चुका है हमारे कैमरों पर कि इंटेंशनली गायब हैं, जानबूझकर गायब हैं, कुछ छिपाने के लिए गायब हैं। क्या साबित करता है रुमान ये? और चौथे शख्स इंद्रनील वैद्य के बारे में आप क्या कहेंगे? लोग अपने करियर को छोड़कर गायब हैं, अपना लगा बंदा जो उनका बिजनेस था, जो फिल्में इनको मिलनी थी, जो सीरियल इनको मिलना था, उस सबको छोड़कर गायब है। हालांकि हिमांशु शिकरे अपने घर के अंदर मौजूद है, लेकिन वही सवाल कि आखिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस न्यूज़ नेशन के सवालों के जवाब कहीं हिमांशु शिकरे ना दे दे, उसको बचाने की कोशिशों में जुटी है। हाफते कांपते पुलिस के आला अधिकारी कांस्टेबल आए जिनका सांस फूल रहा था। उनका कहना है कि यहाँ पर हमारे ऊपर दबाव है, कंट्रोल रूम से कहा गया है कि कंट्रोल रूम से यहाँ पर जाकर बचाना है, उसकी जान को खतरा है। किससे खतरा था? हम उससे सवाल पूछ रहे थे। हिमांशु शिकरे अपनी बालकनी से झांकता है, अपनी बालकनी से झांककर फोन पे लगातार बात कर रहा है। किससे बात कर रहा है? और बात करने के बाद वो पुलिस को बुलाता है तो सीधे
तौर पर साफ बात है कि जो चश्मदीद से आपका खुलासा न्यूज नेशन ने किया है उससे पूरी तरह से हड़कंप मचा हुआ है और ये सभी लोग अपने बिलों में जहां पर दुबके हुए थे अब वहां से बिलबिला रहे हैं। इसी वजह से हिमांशु सिद्धि अपनी बालकनी से बाहर झांकता हुआ पाया गया और पुलिस की टीम उसको बचाने के लिए यहाँ पर आई, जैसा पुलिस का कहना है। किससे खतरा था, क्यों बचाने आई, और प्रीमिसेस से न्यूज नेशन की टीम को बाहर निकाल दिया गया कि कहीं न्यूज नेशन के सवालों के जवाब मिल ना जाए। न्यूज नेशन वो सच्चाई न उगलवाले जो राज हिमांशु सिकरे के पेट में मौजूद है, वो राज जानता है, तमाम वो सभी राज जानता है जो कि उस रात हुए थे। दिशा सालियान की मौत के समय जो राज हुए थे वो सभी राज हिमांशु सिकरे के सीने में मौजूद हैं। चश्मदीद ने तमाम चीजों का खुलासा किया है, उनको वेरीफाई करना होगा दीपक जी, और सीधे तौर पर जांच एजेंसी को भी इस तरीके से जांच आगे बढ़ानी होगी। ठीक है, मुंबई पुलिस ने ठीक है रुमान, मैं आपको यही रोकता हूं। मैं आप बता दूं 5 बजे सबसे बड़ा खुलासा, शब्द इस्तेमाल किया है हैवानियत, हैवानियत शब्द इस्तेमाल किया है। दिशा सालियान के साथ हैवानियत हुई, चश्मदीद ने कहा है। सीधे गौरंग खान जी के पास चलते हैं। गौरंग खान जी, क्या ऑप्शन बचता है सीबीआई के पास, क्योंकि स्ट्रेट अवे वो सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर की जांच कर रही है, शायद दोनों का लिंक हो सकता है, तो क्या सुओ मोटो लीगली सीबीआई इस केस को ले सकती है? जी बिल्कुल, जहां तक कि सुप्रीम कोर्ट का पहले आदेश रहा है कि जो भी केसेस कनेक्टेड हैं सुशांत सिंह राजपूत के हत्या से, वो सारे इन्वेस्टिगेशन सीबीआई कर सकती है। तो उस केस का जो निर्देश हुआ है उस दायरे में दिशा सालियान का भी इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई आपत्ति नहीं होगी सीबीआई को। पर यहाँ ये भी देखना पड़ेगा कि इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस के पास जितने भी लोग उस दिन पार्टी में मौजूद थे उनका सारा लिस्ट है। मुंबई पुलिस ने क्या इस पे कोई तफ्तीश नहीं की है? सर लिस्ट नहीं, हम तो वीडियो दिखा रहे हैं। नहीं किए सर, हम तो लिस्ट नहीं, वीडियो दिखा रहे हैं जो दिशा सालियान ने डाला हुआ है अपने सोशल मीडिया पर। जी दीपक जी, आप तो कमाल का काम कर रहे हैं। यहाँ तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि कोई ऐसी चीज है जो मुंबई पुलिस छुपाना चाह रही है और कहीं ना कहीं इस केस का भी कोई लिंकेज है सुशांत सिंह राजपूत से जो पुलिस छुपाना चाह रही है। तो ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं, लोगों का स्टेटमेंट दिखा रहे हैं और जो लोग अब बाहर निकल के आ रहे हैं और अपनी व्यथा बता रहे हैं उस रात की, तो इससे तो साफ साफ जाहिर होता है कि यहाँ बहुत कुछ है। यहाँ लगता नहीं है कि ये सुसाइड है, बट लगता है कि ये मर्डर है। और अगर इस पे चश्मदीद गवाह हैं जो कि आई विटनेस हम कहते हैं, तो ये केस बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। फिर इस चीज की तफ्तीश ठीक से क्यों नहीं की जा रही है? यहाँ पे आपने जितनी ये जो स्टेटमेंट्स दिखा रहे हैं, इनसे तो यही लगता है कि उस इंसान को सब कुछ मालूम था कि उस पार्टी में क्या हो रहा है। उसको तो सब कुछ पता है, तो फिर मुंबई पुलिस क्यों सो रही है इस सारी चीजों पे? बिल्कुल ठीक, इसीलिए गौरंग खान जी, आपने जो बात कही उसी पर मैं एक बात कह दूं। अब से ठीक 70 मिनट बाद, अब से ठीक 70 मिनट बाद जब ये चश्मदीद बोलेगा तो एक बहुत बड़ा राज खोलेगा। गणेश जी, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। मैंने आपकी उंगली देख ली है। हैवानियत, दिशा सालियान के साथ हैवानियत हुई, हैवानियत हुई, ये कह रहा है चश्मदीद। किसने की हैवानियत? क्या कोई नेता था? क्या कोई अभिनेता था? क्या कोई बिल्डर था? क्या कोई बड़ा बिजनेसमैन था? ब्रेक के बाद देखेंगे।